दोस्तों, आप चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दूसरों की मदद करने का मजा ही कुछ और है। और उसमें भी सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब आप किसी बच्चे की मदद कर रहे हो, क्योंकि बच्चों को तो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और जब वो उदास होते हैं तो ऐसा लगता है पूरे संसार में उदासी के काले बादल छा गए हैं। और इसीलिए कई सारे रियल लाइफ सुपर हीरोज जो कोई भी सुपर पावर ना होते हुए भी ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही शानदार लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनसे मिलने के बाद आप वाकई में बदल जाएंगे। हर बच्चे की जिंदगी का सबसे खास दिन और कोई नहीं बल्कि उसका बर्थडे होता है, जब उसे लगता है वो वाकई में खास है। और इस दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए बच्चों के पेरेंट्स एड़ी से चोटी का बल लगा देते हैं ताकि वो अपने बच्चे को खुश रख सकें। और एरिजोना में रहने वाली एक मदर ने अपने 6 साल के बच्चे का बर्थडे भी कुछ इसी तरह से खास बनाने का प्लान बनाया, जहां पर उन्होंने अपने बेटे की पूरी क्लास, जिसमें करीब 32 बच्चे थे, उन सभी को पार्टी में बुलाया, जहां पर पिज्जा के साथ साथ सोडा और एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम उन्होंने कर रखा था। और उन्होंने ये पार्टी अपने घर में नहीं बल्कि पीटर पेपर पिज्जा पर ऑर्गेनाइज की ताकि बच्चे फुल टू एंटरटेनमेंट कर सके। और उन्होंने अपने बर्थडे की पार्टी के लिए रिटर्न गिफ्ट्स भी खरीद रखे थे ताकि पार्टी से कोई भी निराश होकर ना जाए। लेकिन जिस दिन पार्टी थी उस दिन तो सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि दूसरी पार्टी में एक भी बच्चा नहीं आया। हालांकि उन लोगों के पास पार्टी में ना आने के कई कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस दिन बर्थडे पार्टी थी उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। और उसके एक दिन पहले ही बच्चों के स्कूल में हैलोवीन पार्टी थी, जिसमें सभी पेरेंट्स और बच्चे गए थे, जिस कारण वो सभी थक गए थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी किसी एक को तो आना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं आया। और इसी वजह से टेडी, जिसका बर्थडे था, वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। और इसकी यही निराशा भरी फोटो इसकी मां ने खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके साथ उन्होंने टेडी की निराशा का पूरा कारण भी लिखा कि कैसे इसकी इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी पर एक भी बच्चा नहीं आया। फिर क्या था, जैसे ये पोस्ट वायरल हुई सभी लोग कमेंट्स में इसे बर्थडे विश करने लगे। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल बास्केटबॉल क्लब ने टेडी को फ्री में मैच देखने के लिए बुलाया था ताकि वो कई सारे लोगों के साथ बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। और इस तरह से टेडी को कई सारे लोगों ने सरप्राइज भी दिए। हालांकि इनकी मदर का कहना था कि उन्होंने ये पोस्ट गिफ्ट पाने के लिए नहीं की थी बल्कि सिर्फ अपनी फीलिंग बताई थी। पर उनकी एक पोस्ट में तहलका मच गया, जिससे भले ही टेडी अपने बर्थडे के दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद उसने कई दिनों तक अपने बर्थडे की पार्टी की, जो कि काफी ज्यादा खुशी की बात थी। जॉन सीना की पॉपुलैरिटी से तो हम सभी परिचित हैं। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जॉन सीना अपने फैंस को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अब तक 300 से ज्यादा फैंस की ख्वाहिशों को पूरा किया है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बार तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया, जहां पर उन्होंने 7 साल की कियारा को कैंसर से जीती हुई जंग की बधाई दी, वो भी बैटल रिंग के अंदर। She has been fighting quite a tough battle, and I'm proud to announce that she won. And I am proud to say you have beat the battle against cancer. Congratulations. तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जॉन सीना ने इस 7 साल की बच्ची को पूरी ऑडियंस के सामने बधाई दी, क्योंकि ये कैंसर से लड़ने वाली जंग में जीत गई थी। और ये बात जॉन सीना को कहीं से पता चल गई, जिसके बाद तो उन्होंने इस बच्ची का पूरा दिन ही बना दिया। और इसी तरह के कई सारे काम जॉन सीना अपने चाइल्ड फैंस के लिए करते हैं ताकि वो उन्हें खुशी दे सकें। बुलिंग सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो बच्चों को अपने स्कूल में झेलनी पड़ती है, जिसमें कई सारे बच्चे बेहद ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कनाडा में रहने वाला 10 साल का जेंडा रोज भी इसी बुलिंग का शिकार हुआ। उनकी मां बताती है कि जेंडा कई सालों से स्कूल में अपने भारी वजन की वजह से बुली किया जाता था, और फिर एक मां होने के नाते उन्होंने कई बार स्कूल में कंप्लेंट की। उसके साथ दूसरे पेरेंट्स से भी इस बारे में बातचीत की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और इनका बेटा लगातार बुली होता रहा। सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि इनका बेटा लगातार डिप्रेशन में जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया, जहां पर उन्होंने अपने बेटे के साथ हो रही सभी बातों को बताया। ये ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज पर काम करती थी जहां पर ये बच्चों को प्रॉब्लम से निकालती थी, और उन्होंने जेंडा को भी इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए इसके ऊपर एक अच्छी खासी सोशल मीडिया पोस्ट बनाई और उसे लोगों के साथ शेयर किया,
जहां पर उन्होंने साफ दर्शाया कि कैसे जेंडा फ्यूचर बाइकर बनना चाहता है, लेकिन जब वो बाइकर कूल कपड़े पहनकर बाइक पर बैठता है तो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। और इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर जाते ही ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई, जिसके बाद कनाडा के लोकल बाइकर्स के एक ग्रुप ने इस लड़के का साथ देने के लिए इसके स्कूल के सामने से परेड निकाली, जहां पर उन्होंने उस बच्चे की बॉडी के लिए उसे बुली करने वाले लोगों को दिखाया कि किसी भी चीज को अपना फ्यूचर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आपको गुड लुकिंग और स्मार्ट होना चाहिए। और इसी वजह से पूरे स्कूल की रेपुटेशन दांव पर लग गई, क्योंकि इसमें उन बाइकर्स के ग्रुप के साथ साथ पूरे शहर के 200 वॉलंटियर इस लड़के की हेल्प करने के लिए इस परेड में शामिल हो गए थे। जिसके बाद इस लड़के की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब उसे बिलीव हो गया था कि किसी के कुछ भी कहने से उसका कुछ नहीं होने वाला। अगर उसे फ्यूचर बाइकर बनना है तो वो बन ही जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट टू दोस्त सैम की ये वीडियो काफी पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो साथ ही साथ इसे लाइक करते चलिए ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी लाते रहें। हर साल डच फुटबॉल टीम कई सारे बच्चों को फुटबॉल मैच में इनवाइट करती है ताकि बच्चे फ्री में मैच का मजा उठा सके, और इनमें से अधिकतर बच्चे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने वाले होते हैं, जो मैच देखने के दौरान कुछ पल खुशी के बिताते हैं। वहीं 2018 में एक फुटबॉल मैच के दौरान जब दोनों ही टीम का सेम स्कोर होने की वजह से मैच ड्रॉ हो गया, उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि लगभग 19 मिनट तक जिस जगह पर हॉस्पिटल के बच्चे बैठे थे उस जगह पर टॉयज की बारिश होने लगी, जो बारिश कोई और नहीं बल्कि वहां बैठी ऑडियंस भारी मात्रा में कर रही थी, जिससे वहां मौजूद सभी बच्चे खुशी से खिलखिलाने लगे, क्योंकि उनके चारों तरफ सॉफ्ट टॉयज गिर रहे थे जो उन्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव करा रहे थे। और अब तो ये चीज जैसे रिचुअल्स बन गई थी, जहां पर कई सारे फुटबॉल मैचेस में इस तरह की टॉय की बारिश लोगों को देखने को मिलती, और न सिर्फ फुटबॉल मैच में बल्कि अब तो ये चीज हॉकी मैच में भी होने लगी, जहां पर खिलौनों की बारिश एक अलग ही अनुभव लाती है। पिट्सबर्ग के रहने वाले जेसी और जोश दो सगे भाई हैं, जो बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये लोग जैक नाम के व्यक्ति से बॉक्सिंग कोचिंग लेते थे। हम आपको बता दें कि जैक बॉक्सिंग फील्ड के जाने माने प्लेयर थे, जो अपनी बॉक्सिंग स्किल को गरीब और लो इनकम वाली फैमिलीज के बच्चों को सिखाकर उन्हें ट्रेन करते थे, ताकि गरीब तबके के लोग भी बॉक्सिंग का हुनर सीख सकें। और ये दोनों भाइयों को भी बहुत अच्छे से बॉक्सिंग सिखाते थे। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों भाई इनके फेवरेट थे, जिन्हें जैक अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। तभी अचानक से इन दोनों भाइयों ने बॉक्सिंग सीखना आना बंद कर दिया, जिससे जैक काफी परेशान हो गए। और एक दिन जब उन्होंने बड़े भाई को देखा तो उससे बॉक्सिंग ट्रेनिंग में ना आने का कारण पूछा, तो वो जैक को देखकर रोने लगा, और जैक समझ गई कि ये दोनों भाई किसी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिससे उन्हें निकालने के लिए जैक ने इन्हें अपने साथ अपने घर पर रखने की सोची। और उसके 2 साल बाद ही जैक ने इन दोनों बच्चों को ऑफिशियली अडॉप्ट भी कर लिया, ताकि इन दोनों की लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सके। जैक बताते हैं कि इन्हें अडॉप्ट करने का फैसला इनकी लाइफ का सबसे बेहतर फैसला था, क्योंकि इन्हें अडॉप्ट करने के बाद ही इन्हें लाइफ में प्यार मिल सका, जहां इन बच्चों के साथ साथ इनको इनकी वाइफ भी मिली, जो जैक की अडॉप्टेशन वाली स्टोरी से काफी ज्यादा इंस्पायर हुई, और उन्होंने खुद जैक से मिलने की ख्वाहिश की, जहां पर वो भी जैक के साथ इन दोनों बच्चों को पालना चाहती थी, और जैक जैसे अच्छे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। अब जैक की फैमिली में 4 बच्चे हैं, क्योंकि इनकी वाइफ से भी 2 बच्चे हुए, और सभी लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली की तरह। सन 2015 तक ब्रायसन टॉमसन बिल्कुल ऑर्डिनरी 4 साल के बच्चे की तरह ही था, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि उसके बाद इसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से इसे ब्रेन अटैक्स पड़ते थे, और इसकी फैमिली के पास ब्रायसन का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने जैक्स हेल्पिंग हैंड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगी, जिन्होंने न सिर्फ उसके इलाज में पैसे दिए बल्कि कई सारी जरूरी चीजें भी प्रोवाइड करवाई। जिसके बाद उन्होंने ब्रायसन को एक हेलमेट दिया, और इस हेलमेट के मिलने के बाद ब्रायसन के भाई को एक आइडिया आया, जहां पर उन्होंने तरह तरह के हेलमेट को कलेक्ट करके उन्हें ऑक्शन में बेचने की सोची, ताकि वो इन पैसों से ब्रायसन का अच्छा इलाज करवा सकें। जिसके बाद इनकी हेलमेट कनेक्शन वाली स्टोरी काफी वायरल हुई, और फिर इन्हें टीवी शोज में बुलाया गया, जहां पर कई सारे एथलीट्स ने इस बच्चे की हेल्प करने के लिए अपनी ऑटोग्राफ वाली टी-शर्ट और हेलमेट भेजे। लेकिन कोब ब्रायंट खुद इसे अपना ऑटोग्राफ देने आए, जहां पर इन्होंने 3 ऑटोग्राफ वाली टी-शर्ट दी, जिसमें से 2 इन दोनों भाइयों के लिए एक और ऑक्शन में बिकी, जिससे इन लोगों को ब्रायसन के इलाज में काफी ज्यादा मदद मिली।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।